बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। टाटा ग्रुप के मुतल्लिक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है पहली टेक्सटाइल कंपनी। सन 1877 में जमशेद जी ने महारानी मिल्स के नाम से मुल्क की पहली टेक्सटाइल मिल खोली। महारानी मिल का इफ्तिताह उसी रोज़ हुआ जिस दिन मलका विक्टोरिया की हिंदुस्तान में मलका के तौर पर ताजपोशी हुई थी। जमशेद जी के हिंदुस्तान की तरक्की के नज़रिए को हिंदी लफ्ज़ स्वदेशी से समझा जा सकता है, जिसका मतलब है अपने मुल्क में बना हुआ, और यही ख्याल 19वीं सदी के अवाइल में हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक का हिस्सा था। उन्होंने कहा था, किसी कौम की तरक्की के लिए कमज़ोर तरीन और सबसे ज़्यादा बेबस लोगों को सहारा देने के बजाय ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा लायक और खुदादाद काबिलियत के हामिल लोगों की मदद की जाए ताकि वो अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। पहला सनती शहर। उनका सबसे बड़ा ख्वाब स्टील का कारखाना बनाना था, लेकिन वो इस ख्वाब की ताबीर से पहले ही वफ़ात पा गए। लेकिन फिर उनके बेटे दोराब जी ने उनकी वफ़ात के बाद अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया और सन 1907 में टाटा स्टील ने पैदावार शुरू कर दी, और इसी तरह हिंदुस्तान एशिया का पहला मुल्क बन गया जहां स्टील का कारखाना था। इस कारखाने के गिर्द एक शहर आबाद हुआ जिसे जमशेदपुर का नाम दिया गया, और ये आज इंडिया की स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। जमशेद जी ने अपने बेटे दोराब को ख़त के ज़रिए एक सनती शहर आबाद करने की हदायत देते हुए लिखा था कि उस शहर की सड़कें कुशादा होनी चाहिए और उसमें दरख्त, खेलों के मैदान, पार्क और मजहबी इबादत गाहों के लिए भी जगह मखसूस होनी चाहिए। टाटा ने किसी कानूनी पाबंदी के बगैर खुद ही अपने मुलाजमीन की बहबूद के लिए पॉलिसियाँ मुतारफ़ कराईं, जिनमें 1877 में पेंशन, 1912 में 8 घंटे काम के औकात और 1921 में माँ बनने वाली ख़वातीन के लिए मराआत शामिल थीं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।